मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए घर पर ही अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ मति शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। बुद्धि के पर्यायवाचक मति शब्द का रूप प्रायः हरि शब्दवत होता है। यहाँ प्रायः शब्द बहुल का पर्याय है, अतः सु औ जस अम औठ तक हरि शब्द के समान रूप होते हैं। ऐसा भट्टोजी दीक्षित द्वारा निर्दिष्ट है। इस प्रकार द्वितीय बहुवचन में मति शब्द से सस विभक्त मति सस इत संज्ञा लोप पूर्व सवर्ण दीर्घ सौ का रुत्व विसर्ग होने से मति ऐसा रूप सिद्ध होता है। यहाँ तस्मात् छसो नः पुंसि, इस सूत्र से स्त्रीलिंग के कारण शकार को नकार नहीं होता है। तृतीय एक वचन में मति शब्द से टा विभक्ति मति टा इत संज्ञा लोप यणकार्य होने पर मत्या सिद्ध होता है। यहाँ आंगो न स्त्रियम, इस सूत्र से स्त्रीलिंग के कारण ना भाव नहीं होता है। चतुर्थी के एक वचन में मति शब्द से ज्ञ विभक्ति इस स्थिति में नीति हरस्वश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। नीति हरस्वश्च सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में दो वाक्य है। पहले वाक्य के निर्देशन में संपूर्ण युस्त्राक्षो नदी सूत्र नेयंगवंग स्थानावस्त्री सूत्र से युवंग यंगवंग स्थानो एवं
अस्त्री पद वामी सूत्र से वा पद की अनुवृत्ति होती है। विशेषणवाचक पदों की परस्पर योजना से प्रथम वाक्य की शब्दावली इस प्रकार होती है। यंगवंग स्थानो स्त्राख्यो स्त्री शब्द भिन्नौ ईदूतो नदी संज्ञो वास्तः नीति। स्त्री शब्द के अतिरिक्त यंग उबंग स्थानिक नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकार और उकार की ञे ङसी ङस और नी प्रत्ययों के पर में रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है। द्वितीय वाक्य की योजना में युस्त्राख्यो यंगवंग स्थानो तथा वा पद अनुवृत्ति द्वारा गृहीत है, किंतु यहाँ पर पदों का अर्थ कुछ भिन्न है। स्त्राख्यो का अर्थ स्त्रीलिंग वाची है। यू शब्द इकार एवं उकार का बोधक है। सूत्रस्थ ह्रस्व पद का संबंध इकार एवं उकार दोनों के साथ है। यंगबंग स्थानु पद भी यहाँ ई उ का विशेषण है। इस प्रकार दूसरे वाक्य का स्वरूप इस प्रकार है। यंगबंग स्थानो स्त्रीलिंगौ हरस्वो च ईदूतो नीति नदी संज्ञको वास्तः। यंगवंग स्थानिक स्त्रीलिंग वाची ह्रस्व इकारांत एवं उकारांत शब्द नित विभक्तियों में स्त्रीलिंग में विकल्प से नदी संज्ञक होते हैं। उदाहरण में मति ए नदी संज्ञा पक्ष में आण नद्या से 8 का आगम, मति आ ए आटश्च सूत्र से वृद्धि एवं यण होने पर मत्यय की सिद्धि होती है। नदी संज्ञा अभाव पक्ष में मति ए शेषोघ्य सखी इस सूत्र से घी संज्ञा घेर गीति से गुण एचवायाव से अयादेश एवं वर्ण सम्मिलन होने से मतये की सिद्धि होती है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में क्रमशः मति ङसी मति ङस अनुबंध लोप 8 का आगम वृद्धि 100 का ऋत्व विसर्ग
होने से मत्या मत्या। नदी संज्ञा पक्ष में सिद्ध होते हैं। घी संज्ञा पक्ष में घी संज्ञा गुण पूर्ण रूप होने से मते मते की सिद्धि होती है। सप्तमी एक वचन में मतिनी, इस स्थिति में नदी संज्ञा होने पर औत सूत्र से नी विभक्ति, औत सूत्र से नी विभक्ति को औत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन इदुर्भ्याम सूत्र से इसका बाधो होता है। इदुर्भ्याम सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। इस सूत्र में नीराम नद्याम निभ्यः, इस सूत्र से नदी ने तथा आम पदों की अनुवृत्ति की जाती है। नदी शब्द को विभक्ति विपरिणाम द्वारा पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है नदी संज्ञक इस प्रकार इसका अर्थ होता है नदी संज्ञकाभ्याम मिदुद्भ्याम परस्य ङेराम स्यात्। नदी संज्ञक हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत शब्दों से पर नी के स्थान में आम आगम हो, आम आदेश हो। नदी नी को आम यन होने से मत्याम की सिद्धि होती है। नदी संज्ञा अभाव पक्ष में मति नी, इस स्थिति में अच्छघे से नी विभक्ति को औ, मति में इकार को आकार होने पर मतौ की सिद्धि होती है। इस प्रकार सभी विभक्तियों में रूप सिद्ध होते हैं। विशेष जानकारी के लिए मति शब्द के सिद्ध रूपावली इस प्रकार है। प्रथमा एक वचन में मति, द्विवचन में मति, बहुवचन में मतय, द्वितीय एक वचन में मतिम, द्विवचन में मति, बहुवचन में मति, तृतीय एक वचन में मत्या, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभि, चतुर्थी एक वचन में मत्यै मतये, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्य, पंचमी एक वचन में मत्या मते मतिभ्याम, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्य, षष्ठी एक वचन में मत्या मते, द्विवचन में मत्यो, बहुवचन में मतीनाम। सप्तमी एक वचन में मत्याम मतौ,
द्विवचन में मत्यो, बहुवचन में मतीसु। संबोधन एक वचन में हे मते, द्विवचन में हे मति, बहुवचन में हे मतया। इस प्रकार रूपावली मति शब्द के है। इसी के साथ आज का पाठ यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।